रामपुर नाम के एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही रहने को कोई घर। वह भीख मांगकर अपना गुजारा चलाया करती थी। उसी जंगल में ही बंटी और मोनू नाम के दो भिखारी रहते थे, जो टूनी से बहुत चिढ़ते थे और हमेशा उसे परेशान करते थे। एक दिन की बात है। वो रोटी मुझे दे दो मोनू, मेरे पास उसके अलावा और कुछ खाने को नहीं है। हमारे पास भी तो कुछ खाने को नहीं है, इसलिए तो मैं और बंटी तुम्हारी ये रोटी खाना चाहते हैं। तुम दोनों मुझे परेशान करने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी कटोरी में तो पहले से ही 2 रोटी पड़ी हुई है। वो रोटी भी हमारी है और ये भी। दरअसल हमारा पेट 2 रोटी से भरेगा नहीं ना, इसलिए हमने तुम्हारी रोटी भी ले ली। देखो मोनू, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो रोटी दे दो। अगर तुम्हें सच में ये रोटी चाहिए तो तुम भी हमसे छीन लो। इसके बाद वो दोनों टूनी की और अपनी रोटी लेकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो जंगल बहुत बड़ा था, जिस कारण टूनी उन दोनों का पीछा करते हुए उसमें गुम हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लग रही है। अब मैं क्या करूँ? जंगल में चलते चलते उसे एक जगह पर कुछ मशरूम दिखाई देते हैं, जिन्हें टूनी तोड़ लेती है। ये जंगल तो बड़ा ही मायावी और खतरनाक सा लग रहा है। इस जंगल का कुछ भी खाना मुझे सही नहीं लग रहा। पता नहीं उसमें क्या हो, इसे खाऊं या ना खाऊं। टूनी ने उन मशरूम को तोड़ तो लिया, पर वो उन्हें खाने से डर रही थी। तभी अचानक उन मशरूम में से एक मशरूम बहुत ही बड़ा हो गया और टूनी से बोला, टूनी, तुम ये मशरूम खा सकती हो, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। टूनी उस मशरूम को देखकर बहुत डर जाती है। डरो नहीं टूनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? तुम तो कोई जादुई और मायावी लगते हो। टूनी, तुमने सही कहा, मैं एक जादुई मशरूम हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद वो मशरूम एक मंत्र बोलता है और कुछ ही पलों में वहाँ बहुत सारे पकवान से सजी थाली आ जाती है। ये तुम खा लो टूनी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना। और हाँ, तुम इस जंगल से निकलने की कोशिश मत करना। यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि अगर तुमसे कोई लापरवाही हो गई तो ये जंगल तुम्हें भी एक मशरूम बना देगा। इसका मतलब तुम शुरू से मशरूम नहीं थे? नहीं टूनी, मैं पहले से ही मशरूम नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी था, पर फिर एक दिन मैं इस जंगल में गलती से आ गया और जब मैंने इस जंगल से निकलने की कोशिश की तो इस जंगल की पहरेदार जादुई लोमड़ी ने मुझे मशरूम बना दिया। इस तरह कुछ समय में रात हो जाती है और जंगल में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। टूनी बेचारी पेड़ के पास बैठी बारिश में भीग रही थी। तभी वह मशरूम खुद को एक घर में बदलकर कहता है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना टूनी, तुम इस घर के अंदर आ जाओ, यहाँ तुम बारिश में भीगने से बच सकोगी। टूनी उस मशरूम के घर में चली जाती है। वह मशरूम का घर अंदर से बहुत ही मजबूत और सुंदर था। अरे, ये घर तो बहुत ही सुंदर और बड़ा है। टूनी उस मशरूम के घर में आराम से बैठी थी। जब उसे भूख लगती तब वह जादुई मशरूम उसे खाना लाकर देता।
इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन टूनी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो मशरूम का एक टिकाऊ घर था। मशरूम, हम इस जंगल से कब निकलेंगे? कल ही टूनी, बस ये बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना मशरूम। एक तुम ही हो जिसने मेरी मदद की, वरना बाहर की दुनिया के पक्षी मुझे बहुत परेशान करते हैं, और वह मोनू और बंटी तो मेरा खाना भी चुरा कर भाग जाते हैं। ठीक है टूनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। वह मशरूम एक प्लान बनाता है, और जब वह जादुई लोमड़ी सो जाती है तो वह उसकी जादुई छड़ी उठाकर टूनी को वहां से भगा देता है। और जब खुद वहां से भागने लगता है तो वह लोमड़ी जाग जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को हाथ लगाने की? अब मैं तुझे यहाँ से दूसरे खतरनाक जंगल में भेज दूंगी। ऐसा कहकर लोमड़ी जैसे ही उस पर जादू करने लगती है, टूनी पास में पड़ा एक शीशा उठाकर उस लोमड़ी के आगे रख देती है, और वह जादू उस लोमड़ी पर ही चल जाता है, और वह लोमड़ी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वह दोनों उस जंगल से भाग जाते हैं और उस मायावी जंगल की कैद से आजाद हो जाते हैं।